हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तीरे कूचे से हम निकले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अपने जहरीले बयान के लिए कुख्यात यति नरसिंहा को अपनी सियासी ताकत पर बहुत यकीन था। वो अपने आप में ही स्वयंभू हिंदू हृदय सम्राट था, लेकिन जब जेल की हवा ने उसके शरीर की चर्बी को गलाना शुरू किया तब वो बिलक बिलक कर रोने लगा। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद वो चीख चीख कर रोने लगा था और चिल्लाने लगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मंदिर के चंदे और मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर नरसिंहा फूल कर गेंडा हो चुका था, लेकिन जब जेल का निवाला उसके पेट में गया तो बेचारा सूख कर छुहारा हो गया। यानी सत्ता का सारा गुरूर हवालात की हवा खाने के बाद चूर चूर हो गया। वो खुद हिंदुओं का रक्षक कहता था, लेकिन जेल ने उसका तेल निकाल दिया। तब पता चला वो तो एक नंबर का कायर, डरपोक और धूर्त है। वो वैसा ही कायर है जैसा माफी वीर सावरकर था, जैसा बाबू का हत्यारा नाथूराम गोडसे था। देश की एकता और अखंडता का पलीता लगाने वाले नरसिंहा ने संविधान को ताक पर रखकर जिस नफरत के संसद का आयोजन किया था, अब उसी संविधान का डंडा पड़ा तब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। लेकिन अब सत्ता ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि अब देश के सबसे जहरीले शख्स यानी यति नरसिंहानंद सरस्वती को जमानत मिल चुकी है। उसका जेल से बाहर आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव भी चल रहा है। इसलिए नरसिंहानंद के बयानों से जब तक समाज में जहर नहीं घोला जाएगा तब तक चुनाव का असली मजा नहीं आएगा। बीजेपी के लिए नरसिंहा इस वक्त ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। भारत के इतिहास में हमारे देश का हिंदू कभी उतने खतरे में नहीं आया जितना मोदी जी के राज में हिंदू खतरे में हो गया। हिंदू खतरे में है जैसे जुमलों को आधार पर ही कई संगठन देश की बहुसंख्यक आबादी को भड़का रहे हैं, जिसका मकसद केवल सियासी दल को फायदा पहुंचाना है और उस सियासी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को वोट हासिल करने का एक बड़ा जरिया हिंदुत्व है। यूपी के चुनाव में ही बहुत से लोगों के बयानों को देख लीजिए। उनकी नज़र में हिंदुओं के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान और रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि उनकी नज़र में हिंदुत्व ही सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब कि बिना रोजगार हिंदू सड़क पर नंगा घूमेगा। बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूटने से हिंदू लड़के सड़क पर नौकरी के लिए भटकेंगे। बेतहाशा महंगाई से हिंदुओं के घर में चूल्हे नहीं जलेंगे। लेकिन हिंदू तब खतरे में आ जाएगा जब भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। यानी बीजेपी के लिए हिंदुत्व ही सत्ता में कायम रहने का सबसे बड़ा जरिया है। हिंदूवादी सरकार के राज में भले ही हिंदू दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं आएगा। केवल चुनाव के वक्त ही हिंदू खतरे में आ जाएगा। हिंदू औरतों को तवायफ और वैश्या समझने वाले यति नरसिंहा की पूजा भी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वो खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की वकालत करता है, मुस्लिम महिलाओं के बारे में गलत बयानी करता है, खुद भाजपा की महिला नेताओं को वैश्या समझता है। लेकिन नरसिंहा की सारी खुरापात माफ हो जाएगी क्योंकि उसकी नज़र में मुसलमान ही हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत में बहुसंख्यक हिंदू तब तक खतरे में रहेगा जब तक कि इस देश में एक एक मुस्लिम को सबक नहीं सिखाया जाता। सबक सिखाने का मतलब उनका नस्ली तौर पर सफाया। आपको बता दें कि हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया और उनको जड़ से मिटाने के लिए हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की गई थी। यानी जिनके खुद का चरित्र आपराधिक है वो खुद ही देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को अपराधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको कोई अपराधी ना कह सके। यति नरसिंहा की नज़र में दिल्ली एनसीआर में रहने वाली हिंदू औरतें सज संवर कर अपने दरवाजे पर बैठी होती हैं ताकि किसी मुसलमान के साथ मौका मिलते ही फरार हो जाएं। यानी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ये शख्स हर समाज का दुश्मन है। इसका कोई भी बयान औरत, बिस्तर, हथियार जैसे शब्दों के बिना अधूरा होता है। अब नरसिंहानंद को जमानत मिल गई है। 1 महीने से वो जेल में बंद था। इससे पहले प्रयागराज के संत सम्मेलन यानी धर्म संसद में भी सरकार से नरसिंहानंद को छोड़ने की डिमांड की गई थी, लेकिन अब तो बहुत ही आसानी से नरसिंहानंद को जमानत मिल गई।
आखिर कैसे यति नरसिंहा को मिल गई जमानत? आखिर कैसे नरसिंहा के आगे झुकी है भाजपा सरकार? आखिर कैसे नफरत के पुजारी ही हो गई जीत? आखिर कैसे देश की एकता और अखंडता को मुंह चढ़ा रहा है नरसिंहा? आखिर कैसे भाजपा की आंखों का तारा बन गया नरसिंहा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हरिद्वार में भड़काऊ भाषण और महिलाओं के खिलाफ बेहद ही काबिले एतराज और मुतनाज़ा बयान देने के मामले में जनवरी में ही गिरफ्तार किए गए नरसिंहानंद को अब जमानत मिल गई है और अब वो फिर से जहर उगलने के लिए तैयार है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हो रहा है। ऐसे में जब तक नरसिंहा अपने मुंह से जहर नहीं उगलेगा तब तक समाज में जहर नहीं फैल सकता। हरिद्वार पुलिस ने 15 जनवरी को ही यति नरसिंहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इससे पहले हरिद्वार के धर्म संसद में नरसिंहा का भड़काऊ भाषण वायरल हुआ था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के नरसंहार की बात कही गई थी। इसके साथ मुस्लिम महिलाओं के आपत्तिजनक बयान का आरोप भी नरसिंहा पर लग चुका है। बीते साल दिसंबर में हरिद्वार में धर्म संसद के कथित तौर पर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिए गए थे। इस वारदात के बाद सोशल मीडिया पर सभी पुजारियों के बयान तेजी से वायरल हुए थे। अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भड़काऊ भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे। इस मामले में एफआईआर दर्ज भी हुई और उसमें यति नरसिंहानंद के अलावा 10 से अधिक लोगों के नाम हैं। बाद में उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नरसिंहानंद को 15 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद नरसिंहानंद ने सीजेएम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर मंगलवार को जिला सत्र न्यायालय से नरसिंहा को जमानत मिल गई। जरा एक नजर डाल लेते हैं कि नरसिंहा ने आखिर क्या क्या भड़काऊ बातें कही थी, जिसके बाद उसे जेल जाने की नौबत आ गई है। नरसिंहा ने कथित तौर पर कहा था कि मुसलमानों ने सब कुछ कब्जा कर लिया है, वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने आरएसएस पर कब्जा कर लिया है और इस्लाम की सेवा के लिए उनकी महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम महिलाओं के बारे में भी कई आपत्तिजनक बयान दिया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद नरसिंहानंद को 16 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद नरसिंहा ने हरिद्वार कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। इससे पहले सीजेएम मुकेश आर्य ने अभियोजन पक्ष द्वारा दायर दस्तावेजों और एफआईआर को देखने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया था। सीजेएम मुकेश आर्य ने कहा था कि पूर्व में सीआरपीसी की धारा 41A का नोटिस जारी होने के बावजूद याचिकाकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक सद्भाव माहौल खराब कर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में बार बार टिप्पणी कर रहा है और क्षेत्र में गंभीर अपराध होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा ये देखते हुए कि आरोपी द्वारा कथित रूप से किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, सीजेएम की अदालत ने यह भी देखा कि उसके खिलाफ सोशल मीडिया, ट्विटर और यूट्यूब पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इन तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद अदालत ने नरसिंहा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जमानत खारिज करने के इस आदेश के खिलाफ नरसिंहा ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद नरसिंहानंद के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला और सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अब नरसिंहा को तो जमानत मिल गई है, लेकिन उसका चेला वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे भी कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नरसिंहा जेल से बाहर मौज काटेगा और वसीम रिजवी आंसू बहाएगा। और फिर चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।